हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी सेकेंड ईयर डियर स्टूडेंट को। तो आज का वीडियो है एमएसएन के ऊपर, MSN 1 यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, ठीक है। और यह 9वां चैप्टर है और 9वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ठीक है। मीन्स जो हमारे आंत से संबंधित, जो हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड जो समस्या है उसी को हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 25 में बहुत शानदार 2 प्रश्न देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे। तो एक प्रश्न होने वाला है अपेंडिसाइटिस के ऊपर और एक जो होने वाला है क्वेश्चन वो हमारे अपेंडिसाइटिस के ऊपर और एक क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो हमारे कोलीलिथियासिस के ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग जो भी लोग सेकेंड ईयर के हैं अच्छे से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है GNM सेकेंड ईयर के लिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। और वीडियो नंबर 25 है, चैप्टर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझिएगा और दिमाग लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे रोग हैं, रोग के कारण लक्षण सब में आपको पता है, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि जिसके पीछे आइटिस लगा हो हम समझते हैं कि वह उसका इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो देखिए अपेंडिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स, ए हो गया हमारा अपेंडिक्स। अगर इसी अपेंडिक्स में हम लोग अपेंडी और एक्स हटाकर आइटिस लगा देते हैं, CITIS, तो यह अपेंडिसाइटिस बन जाता है, ठीक है। मीन्स अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इसके कारण होने का लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल उपचार, सर्जिकल उपचार और जो है नर्सिंग देखभाल बताना है। नर्सिंग देखभाल नहीं बताऊंगा, ठीक है, चूँकि सर्जरी होगा पेशेंट को तो उसका आप देखभाल कैसे करेंगे मैं हर एक वीडियो में ही बताते आ रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है, ठीक है। चलिए हम अपेंडिसाइटिस के बारे में चर्चा करते हैं। माय डियर, अपेंडिसाइटिस सीधा समझते हैं एक लाइन में, अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। अब अपेंडिक्स क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। अपेंडिक्स हमारे शरीर में कुछ खास यूज के लिए होता नहीं है, बस ये बड़ी आंत से कनेक्ट रहता है। एक छोटी सी थैली होता है, पतली सी अंगुली के समान इसका रचना होता है और उसी में किसी भी कारण से अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कह सकते हैं, ठीक है। कोई संक्रमण भी कारण बन सकता है, चोट भी लगना कारण बन सकता है, ठीक है, या फिर हमें भोजन जो करते हैं उसमें गड़बड़ी होने से भी हो सकता है। वही चीज़ें अपेंडिसाइटिस होता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के संयोजक स्थल पर, मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत ये दोनों के जो कनेक्टिविटी होता है, जो कनेक्टेड स्थान होता है, मीन्स जो संयोजक स्थल होता है, वहाँ पे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, ठीक है। और इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पर्दा होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब ही होता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना। तो ये थोड़ा पे यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दे दिया गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो कनेक्टेड जो संयोजक स्थल है वहाँ पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है और इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है, ठीक है। अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो सीधा लिखिए कि अपेंडिक्स में पर्दा होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। और पर्दा के मतलब जानते हैं कि उसमें ललीमा आएगा, सूजन आएगा, ठीक है, उसमें दर्द होगा और यही सब जो है इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए फिगर में आप लोग को पता होना चाहिए अपेंडिसाइटिस। तो माय डियर देखिए, जैसे यह बड़ी आंत है, ठीक है, ये बड़ी आंत है, ओके, और यह इसके अंदर छोटी आंत है। तो होता यह है कि जो ये स्टार्टिंग वाला होता है ना, बड़ी आंत के जो स्टार्टिंग वाला होता है और छोटी आंत के जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, चूँकि छोटी आंत के लास्ट वाला पॉइंट से ही जो है बड़ी आंत स्टार्ट होता है, तो वही कहता है छोटी आंत और बड़ी आंत के जो संयोजक स्थल, संयोजन मतलब कनेक्टिविटी वाला जो जगह है, वहाँ पे बड़ी आंत से पूंछ के समान ऐसे जो है लगा हुआ एक अपेंडिक्स होता है, जिसमें अगर किसी भी कारण से अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए यही है, पूंछ के समान बड़ी आंत में यह लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें अगर किसी भी प्रकार के लालिमा आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, दर्द होगा तो यही इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। चलिए
ये समझ गए। अब हम लोग कारण देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है एपेंडिसाइटिस होने का। तो आंत मतलब जो आंत का जो अवरुद्ध होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं ना। तो इसका कारण एक होता है कि अगर आंतों में रुकावट आएगा तो ये कारण बनेगा अवरोध होना। पेट में चोट लग गया है, अब मान के पेट में चोट लगा है और यह चोट जो है आपके अपेंडिक्स पर ही लग गया है तो कारण बनेगा एब्डोमिनल इंजरी। ठीक है। अपेंडिक्स का मुड़ जाना, अब अपेंडिक्स आपका ऐसे है और मान गए अपेंडिक्स ऐसे मुड़ गया है किसी कारण से, चोट उट लगने से, तो यह जो है ट्विस्टिंग ऑफ अपेंडिक्स कारण बनता है। कारण में हम लोग चूँकि जानते हैं इन्फ्लामेशन जो है इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो इन्फेक्शन में बैक्टीरियल या वायरल कोई भी इन्फेक्शन होगा तो अपेंडिक्स को प्रभावित करेगा। अगर आप अत्यधिक बेरियम का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी कारण बनता है। ट्यूमर और कोई पेट में ट्यूमर होना या छोटी आंत या बड़ी आंत में कोई कारण होना, ट्यूमर जो है कारण बनता है ये किसका, इन्फ्लामेटेड होने का। ठीक है। तो इसका कुछ खास कारण नहीं है, कारण आपके सामने में है। पहला है आंत में रुकावट होना, पेट में चोट लगना, अपेंडिक्स का मुड़ जाना। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, बेरियम का अधिक सेवन। ठीक है। बेरियम का सेवन क्यों करते हैं आप लोगों को पता है कि अगर एक्सरे को फ्रेश करना पड़ता है, पेट अगर किसी के पेट को एक्सरे किया जाना है तो उसको हल्का बेरियम दिया जाता है। ठीक है। और यह बेरियम जो है एक्सरे को क्लीन करता है, साफ़ करता है। ठीक है। ट्यूमर, कोई ट्यूमर अगर हुआ है तो इसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है। बाकी ये सारे चीज़ें आपको कारण में आ गया अपेंडिसाइटिस का, याद रखिएगा। अब समझिए किसी को अगर अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिक्स में समस्या होता है, तो उसको क्या क्या कारण हो सकता है। चूँकि आंत और पेट में यह जो है उपस्थित है तो क्या क्या होगा। सबसे पहले यह जो है नाभि के चारों ओर दर्द होगा, पेरी अम्बिलिकल पेन होगा। क्यों पेन होगा, क्योंकि जो अम्बिलिकल है, जो हमारा नाभि वाला एरिया है, उसी के आसपास जो है हमारा कहीं ना कहीं जो है ये हमारा अपेंडिसाइटिस पाया जाता है। ठीक है। इसीलिए नाभि के चारों ओर दर्द होगा। पेट में दाईं तरफ से निचले भाग में दर्द होगा, पेट में दाईं तरफ से निचले भाग में दर्द होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है अपेंडिसाइटिस खुलता वहीं पे है। ठीक है ना। पेट में ऐंठन होना, एब्डोमिनल एस्पाज्म, ऐंठन तरह के दर्द होता है ना, मरोड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो पेट में ऐंठन दर्द होगा। तेज एवं उथला श्वसन चलेगा। अब जब दर्द होता है तो श्वसन और कोई भी पेन होने पर आप लोग को पता है श्वसन जो है तेज और उथला हो ही जाता है। ठीक है। तीव्र ज्वर, हाई फीवर भी हो सकता है इस कंडीशन में। भूख नहीं लगेगा, जब दर्द होगा पेट में, पेट फूला फूला सा लगेगा तो दर्द भूख नहीं लगेगा। गैस भी बनेगा, जी मचलना। ठीक है। धड़कन तेज होना, टेकीकार्डिया, और यह सब जो है एक लक्षण के अंतर्गत आता है। तो नॉर्मली अपेंडिक्स के कारण कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, जिसको लिखना बड़ी आसान है। पेट में दर्द होना, नाभि के चारों साइड दर्द होना। ठीक है। जी मचलना, वोमिटिंग होना। ठीक है। उसके बाद जो है आपका होगा बुखार लगना। चूँकि नॉर्मल कोई भी देखा जाता है ऐसा कि अगर दर्द आपके बॉडी में कहीं होता है तो उससे फीवर भी हो जाता है। ठीक है। तो फीवर एक लक्षण आएगा। जी मचलेगा, धड़कन तेज होगा, गैस बनेगा, भूख न लगेगा, वजन कम होगा। तमाम ऐसे समस्या जो है व्यक्ति को आने लगता है अपेंडिसाइटिस प्रॉब्लम के। तो चूंकि यह एक इंटेस्टाइनल के साथ जुड़ा हुआ है तो आंतों में इसका इस अपेंडिक्स में समस्या आना मतलब पेट के एरिए हो गया, आंतों के एरिए को प्रभावित करेगा। और जब आंत और पेट पर आमाशय प्रभावित होगा तो आप लोग समझिए कि क्या क्या जो है हो सकता है। ठीक है ना। तो सारे लक्षण यहाँ पे लिखना है। ओके। चलिए अब इसका निदान क्या होगा माय डियर। डायग्नोसिस मतलब इसका कौन कौन से टेस्ट इसमें संभव है। तो सबसे पहले हिस्ट्री लिया जाएगा कि भाई किस कारण से है, कितनों दिनों से है। ठीक है ना। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। WBC काउंट किया जाएगा संक्रमण के लिए। अगर संक्रमण के कारण होगा तो WBC में चेंज आता है। एब्डोमिनल USG कराया जाता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड, स्टूल का टेस्ट कराया जाता है क्योंकि ये होने पर स्टूल में ब्लड आ सकता है, काला ब्लड जो है हो सकता है। ठीक है ना। ब्लड का जांच किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपको टेस्ट जो है संभव है, जो कि नॉर्मल टेस्ट है। आप लोग भी जानते हैं कि अगर पेट में समस्या होता है तो ये सारे टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है ना।
अब इसमें जटिलता क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशन में अपेंडिक्स का फट जाना। मान गए अपेंडिक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, नॉर्मल पेट दर्द के लिए या कुछ के लिए दवाइयाँ खाते आ रहे हैं लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा है, तो अपेंडिक्स में सूजन होते होते ऐसा समय आएगा कि अपेंडिक्स फट जाएगा और व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है। ठीक है। बड़े क्षेत्र में संक्रमण, अब चूंकि मान गए यह संक्रमण के कारण अगर हुआ होगा अपेंडिसाइटिस, तो यह संक्रमण धीरे धीरे आंतों में फैल जाएगा और बड़े क्षेत्र में संक्रमण हो जाएगा, जिसे सेप्सिस कहते हैं। ठीक है। बड़ी आंतों में पर्दा, अब मान गए अभी तो जो है आपको बड़ी आंत से लगा हुआ जो हल्का सा अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लामेशन है, लेकिन इसका गंभीर समस्या जटिलता तब होगा जब यह संक्रमण आपके आंतों में फैल जाएगा, यानी कोलाइटिस हो जाएगा। ठीक है। पेरिटोनियम पर्दा होगा, पेरिटोनाइटिस। ठीक है। पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होना, मृत्यु भी हो सकती है, मतलब डेथ भी संभव है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। यह जटिलता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो ये सब जुड़ती हुई जो है अपेंडिक्स का फट जाना, संक्रमण बड़े क्षेत्र में होना। बड़े क्षेत्र में होने का मतलब है कि पहले अगर मान गए अपेंडिक्स में संक्रमण है तो वह संक्रमण बड़े क्षेत्र में फैलेगा, क्योंकि यह आंतों से कनेक्ट है। ठीक है। तो यह संक्रमण धीरे धीरे पूरे आंत में फैल जाएगा। ठीक है। तो बड़े क्षेत्र में हो जाएगा, फिर आंत जो है पूरे आमाशय के क्षेत्र को जो है कर देगा इन्फेक्टेड। उसके बाद बड़ी आंत में पर्दा होगा, वही है इन्फ्लामेशन जो है बड़ी आंत में, क्योंकि बड़ी आंत से ही तो कनेक्ट जो है आपका ये है क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिक्स है। तो यह अपेंडिक्स इन्फ्लामेशन है तो यह पूरे आंत को कर देगा। ठीक है। पेरिटोनियम में कर देगा पर्दा, चूँकि यह पेरिटोनियम में ही स्थित रहता है और मृत्यु भी लास्ट में पेशेंट को हो सकता है। तो ये सारा जटिलता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल उपचार क्या है, चलिए मेडिकल उपचार देखते हैं। अब माय डियर, चूँकि हम लोग उपचार कोई भी चीज़ का करते हैं तो उसको लक्षण के आधार पर उपचार जो है आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लक्षण बढ़िया से पता है कि इसमें क्या क्या लक्षण होगा तो उसका उपचार जो है, उसका दवाई आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए हम लोग जान रहे हैं कि यह संक्रमण के कारण जो है हो सकता है। ठीक है। एपेंडिसाइटिस, तो एंटीबायोटिक दवा देते हैं संक्रमण को रोकने के लिए, जैसे सेफेट्राजाइम, एमिक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। यह सब जो है पेट में अगर संक्रमण होता है तो यह सब दवाइयाँ दिया जाता है, बहुत काम करता है। ठीक है। सेफेट्राजाइम, ठीक है, सेफेट्राजाइम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल तो सब लोग जान रहे होंगे। ठीक है। एनाल्जेसिक दवाइयाँ क्यों देते हैं, क्योंकि पेट में काफ़ी दर्द होता है नाभि के आसपास, तो दर्द के लिए ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है हम लोग देते हैं। ठीक है। यह दर्द की दवाइयाँ हैं। ठीक है। ये टैबलेट में आपके आते हैं और इंजेक्शन में भी आते हैं। एंटीपायरेटिक दवाई देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बुखार भी हो जाता है पेशेंट को, ऊपर लक्षण में देखे हैं, तो इसके लिए पैरासीटामोल देते हैं। ठीक है। डोलो देते हैं। एंटासिड दवाइयाँ देते हैं। एंटासिड क्या करता है, गैस को रिफ्लेक्ट करता है। पेंटॉप 40 mg और रेनिटाइडिन 150 देते हैं, यह गैस को कम करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। उल्टी को रोकने के लिए एंटी एमेटिक्स ड्रग देते हैं। ठीक है ना। ऑन्डेम आपका ऑन्डेम जो होता है ना, यह एक उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ होता है। ठीक है। याद रखिएगा, ओंडी एस्ट्रोन होता है। ठीक है। एंटीमेटिक्स दवाइयाँ जो है देते हैं। ओके, तो ये सब दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल आप लोग जो ऊपर लक्षण होता है उसी लक्षण पर आधारित दवाइयाँ हम लोग दे देते हैं। ठीक है। जितना लक्षण दिखे उसका दवाइयाँ देते हैं। तो ये दवाई हो गया। आगे अब मान गए दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक बार अपेंडिक्स में रोग पकड़ लेता है ना तो वह अपेंडिसाइटिस बन जाता है। तो वह अपेंडिसाइटिस जो है दवाई से बहुत कम ही संभावना में ठीक होता है। शुरुआती अवस्था में अगर दवाई चल गया तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर रेयर केस में जो है ज़्यादातर मामला में यह ठीक नहीं होता है। तो ज़्यादातर मामला में दवाइयों से ठीक नहीं होता है, तो फिर उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन बनता है, वो होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी के द्वारा इसे उपचार किया जाता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, ह्यूमन के बॉडी में अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। यह सिर्फ जो है एक बेकार का जो है अंग है, जो हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ यह हमारा अंग का निर्माण होता है। ठीक है। इसलिए जब यह कोई गड़बड़ी नहीं करता है तो इसलिए व्यक्ति इसे कोई छूछा करता भी नहीं है। लेकिन जब इसमें गड़बड़ी हो जाता है, जब यह इन्फ्लामेटेड हो जाता है, पर्दा इसमें हो जाता है, तो फिर लास्ट में इसे जो है काट के हटा दिया जाता है। तो इसके हटाने से और रहने से कोई जो है फ़र्क नहीं बॉडी में पड़ता है, यानी
यानी यह एक एक्स्ट्रा जो है ऑर्गेन होता है बॉडी में, जिसका कोई काम नहीं होता है, बस ये बेचारा अपना बड़ी आंत के साथ जो है लगा रहता है पूंछ के भांति। लेकिन जब इसमें कोई दिक्कत हो जाता है, इन्फ्लामेटेड हो जाता है, पेशेंट को दिक्कत होने लगता है इसके होने से, तो फिर जो है इसको सर्जरी किया जाता है और इसके सर्जरी को करके जो है इन्फ्लामेटेड जो अपेंडिक्स है, कंप्लीट अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है। और जो अपेंडिक्स को काट के हटाया जाता है उस सर्जरी को अपेंडेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडेक्टोमी कहते हैं। समझ गए? वर्तमान समय में लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी की जाती है, जो कि निदान होने के 24 से 48 घंटे में की जाती है। लेप्रोस्कोपी अपेंडेक्टोमी होता है जिसमें लेप्रोस्कोपी की सहायता से जो है यह अपेंडिक्स का सर्जरी किया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह अपेंडिक्स के सर्जरी को अपेंडेक्टोमी कहते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से जो है आपके अपेंडिक्स को काट के शरीर से हटा दिया जाता है और यही ट्रीटमेंट सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट होता है अपेंडिसाइटिस का। ठीक है? तो एकमात्र इसका इफेक्टिव इलाज यही है कि भाई सर्जरी करके अपेंडिक्स को हटवा दीजिए, जिसे हम लोग अपेंडेक्टोमी कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए चीज़ों को। चलिए, अब यह सर्जिकल उपचार मैंने आपको बता दिया, मेडिकल उपचार बता दिया। अब आपको अगर ये पता है कि सर्जरी किस चीज़ का हुआ है, लक्षण पता है, तो उस पर आधारित आप जो है नर्सिंग देखभाल सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, अब मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान गए यह क्वेश्चन जो है अपेंडिसाइटिस नहीं पूछकर आपसे सीधा पूछ देगा कि अपेंडेक्टोमी क्या होता है, अपेंडेक्टोमी वाले मरीज का नर्सिंग देखभाल बताइए सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। सिर्फ अपेंडेक्टोमी ही पूछ लेगा और कहेगा कि इसमें नर्सिंग देखभाल बताइए सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। तो आप समझिए कि सर्जरी से पहले क्या क्या होगा, सर्जरी के दौरान क्या क्या होगा, सर्जरी के बाद क्या क्या होगा। आपको मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? तो एक सर्जरी वाले पेशेंट के लिए, और सर्जरी होगा कहाँ, पेट के आसपास सर्जरी होगा, तो उसी से संबंधित आपको देखभाल करना है। ठीक है? चलिए, दे दिए यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है कोलीलिथियासिस, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं उपचार लिखिए। कोलीलिथियासिस बहुत भी यह क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, याद रखिएगा। ठीक है? देखिए कोलीलिथियासिस क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत है, कोलीलिथियासिस मेडिकल टर्म है, इसको समझिए होता क्या है। माय डियर, कोलीलिथियासिस का मतलब होता है कि जो हमारा गोल्ड ब्लैडर होता है ना, ठीक है ना, तो माय डियर जो हमारा गोल्ड ब्लैडर जो पित्ताशय होता है ना, तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। ठीक है? पित्ताशय में पित्त जमा होता है, तो ये जो गाल ब्लैडर जो होता है, गाल ब्लैडर, इस गाल ब्लैडर जो होता है, पित्ताशय में जो पथरी का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग जो है कोलीलिथियासिस कहते हैं। ठीक है? मीन्स पित्ताशय में पथरी बनना ही कोलीलिथियासिस कहलाता है। ठीक है? पित्ताशय यानी गोल्ड ब्लैडर में स्टोन होना या कैलकलस, देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ कैलकलस या स्टोन इन द गल ब्लैडर इज नोन एज कोलीलिथियासिस। कैलकलस मीन्स पथरी होता है। ठीक है? याद रखिएगा, कैलकलस मीन्स भी पथरी होता है, स्टोन मतलब भी पथरी होता है। ठीक है? और इसका अगर फॉर्मेशन गल ब्लैडर में हो रहा है तो इसे हम लोग मेडिकल में कोलीलिथियासिस कहते हैं। नेफ्रोटोलिथियासिस मतलब होता है किडनी में, ठीक है ना, किडनी में स्टोन होना। तो समझ लीजिए कि कैलकलस स्टोन जो है गल ब्लैडर में होना जो है आपके कोलीलिथियासिस कहलाता। ठीक है? पित्ताशय में पथरी को क्या कहते हैं? कोलीलिथियासिस। ऑब्जेक्टिव में पूछता है पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना डैश कहलाता है, कोलीलिथियासिस कहलाता है। ठीक है? चलिए, समझ गए, आगे चलते हैं। कारण इसका क्या क्या हो सकता है माय डियर, देख लीजिए, कारण आपके सामने में है। कैल्शियम का बहुत ज़्यादा निर्माण होना, मान गए चूँकि जो स्टोन होता है ना, स्टोन का जो हमारे बॉडी में बनता है उसका रासायनिक नाम ही होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है रासायनिक नाम ही होता है स्टोन का। तो अगर आप ज़्यादा दूध वाला सामान खाते हैं तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा। डेयरी प्रोडक्ट अगर कोई ज़्यादा लेते हैं तो उससे कैल्शियम का निर्माण ज़्यादा होता है, और यह कैल्शियम का ज़्यादा जो है निर्माण आपके एक्स्ट्रा रूप में निकलेगा पित्ताशय में, और वहाँ जो है आपको स्टोन का निर्माण लेगा। तो ज़्यादा कैल्शियम वाला सामान भी घातक होता है। ठीक है?
क्रॉन डिजीज यानी बड़ी कोई आंत का प्रॉब्लम हो, क्रॉन डिजीज भी इसका कारण बनता है। लीवर सिरोसिस, ठीक है, लीवर आपका जो है मान गए निर्जीव होना, लीवर पर ऐसा परत जो है जम जाना लीवर सिरोसिस कहलाता है, जिसमें लीवर आपका बिल्कुल जो है निर्जीव हो जाता है, उस पर एक लेयर जम जाता है, ठीक है, जिससे लीवर का भाग काम करना बंद करता है। तो लीवर सिरोसिस भी कारण बनता है, चूँकि लीवर ही जो है प्रोडक्ट का निर्माण करता है पित्त का, ठीक है। मोटापा भी ये कारण बनता है, मोटापा से फैट जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण फैट वाले पेशेंट में जो है आपको स्टोन का संभावना भी ज़्यादा रहता है। डायबिटीज, मधुमेह भी इसका कारण बनता है, ठीक है, चूँकि ये सब फंक्शन को गड़बड़ा देता है, ठीक है ना। फंक्शन को जैसे ही गड़बड़ा देगा तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें बनने लगता है। पित्त नलिका में अवरोध, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अब मान गए जो लीवर से, ठीक है ना, जो आपके लीवर से जो है पित्त आ रहा है, ठीक है, पित्त आ रहा है, जमा जो है कहाँ हो रहा है, पित्ताशय में हो रहा है। अब ये पित्ताशय से जो ये पित्त नली है, पित्त नली में जो है बाइल आया और रुक गया, तो रुकने से धीरे धीरे यहाँ पे जम जाएगा और यहीं पर स्टोन बना देगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसके पित्त नली में अवरोध होना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल आपके बॉडी में बढ़ता है तो उससे भी जो है आपके स्टोन बनने का खतरा रहता है, ठीक है। तो स्टोन कौन कौन से चीज़ से बनता है, हाइपर कैल्सीमिया से, क्रॉन डिजीज से, चूँकि यह लीवर से कनेक्ट रहता है आपका पित्ताशय, इसलिए लीवर का रोग, ठीक है, मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज मतलब चीनी का रोग, पित्त नली में अवरोध होना, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना। तो ये सब जो है आपके क्या होते हैं, कारण बनते हैं। अच्छे से कोई भी बीमारी का कारण लक्षण बढ़िया से याद रखिएगा तो जाके जो है आपको, और कारण लक्षण एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि उठा पटक कहीं कहीं से आता है। जैसे लीवर सिरोसिस मतलब लीवर से कनेक्ट रहता है पित्ताशय, पित्त लीवर ही बनाता है और वहाँ से पित्ताशय में आके स्टोर होता है, ठीक है, तो लीवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब पित्त नली से जो है पित्त आता है, ठीक है ना, तो वो पित्त नली में अगर अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगा तो पित्त वहीं पर जम जाएगा और वो स्टोन का रूप ले लेगा, तो पित्त नली में रुकावट भी कारण बनता है, ठीक है। आगे मोटापा, जानते हैं मोटापा वाले पेशेंट को ये होता है स्टोन का समस्या, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उसमें भी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही जो है हमारा खतरा रहता है नली का अवरुद्ध होने का, ठीक है। उसके बाद जो है आपको चीनी का रोग, ये भी जो है कारण बनता है, क्रॉन डिजीज ये भी कारण बनता है। ये सब सारे कारण आपको हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का अधिक बनना, ठीक है, चूँकि स्टोन का रासायनिक नाम ही होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो अगर कैल्शियम का लेवल अधिक होगा तो उससे भी स्टोन बनता है। तो ये सारे कारण आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। लक्षण देखिए, अब लक्षण क्या होगा समझिए, अगर किसी को स्टोन होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखता है। लक्षण ये दिखेगा, उसका पेट में जो है अफरा गैस बनेगा, ठीक है, गैस के साथ में उसको पेट के जो है लीवर जिस साइड होता है, लीवर हमारे दाहिने साइड होता है, तो दाहिना साइड जो है उसको पेट में काफ़ी दर्द करता है, ठीक है, मरोड़ देता है, स्पाज्म होता है पेट में, भूख नहीं लगेगा, गैस बनेगा, पेट फूला हुआ जो है हमेशा लगेगा, ठीक है ना। और यही सब जो है समस्या होता है लक्षण। तो यही चीज़ है, पेट में अचानक तेज दर्द होना, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, डकारे लेना, बेल्चिंग जिसे हम लोग कहते हैं, बिना खाए हुए भी गैस बनेगा और डकार लेता है व्यक्ति, अफरा वही पेट फूलना जो बताए हैं, इससे पीलिया भी होता है पेशेंट के अंदर, मिट्टी के जैसा जो है मल त्यागता है व्यक्ति, ठीक है ना, वजन कम होने लगता है क्योंकि व्यक्ति का हमेशा पेट फूला हुआ नज़र आता है और उससे वह भोजन नहीं कर पाता है, जिससे वेट लॉस होने लगता है। बुखार होगा, चूँकि उसको बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है, दर्द के साथ में बुखार भी आएगा, जी मत चलेगा, उल्टी होगा। तो यह सब लक्षण है, ठीक है, लक्षण है जो कि एक आम स्टोन वाले पेशेंट में दर्द करता है, पेट फूल जाता है, डकार लेने लगता है, ठीक है, पेट फूलता है, जॉन्डिस होता है, भूख कम जाता है, ठीक है, मिट्टी के जैसा पीलिया होता है तो मिट्टी के जैसा रंग आने लगता है मल में, ठीक है, वजन कमता है, बुखार होता है, जी मचलता है, उल्टी होता है। तो ये सब के सब जो है लक्षण आम बातें हैं एक स्टोन वाले पेशेंट में। भले ये चीज़ें अलग है कि वो स्टोन जो है गल ब्लैडर में है, कि वो स्टोन जो है आपके ब्लैडर में है, कि वो स्टोन आपको जो है किडनी में है, अलग अलग स्टोन होता है, बट स्टोन जो है सब स्टोन में लक्षण जो है लगभग एक ही जैसे देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलिए,
अब इसका निदान क्या होगा, डायग्नोसिस क्या होगा माय डियर। डायग्नोसिस बहुत आसान है, जांच कोई भी चीज़ का लिखना हो ना तो बहुत आसान है। आप सीधा दिमाग लगाइए कि किस एरिया में यह प्रॉब्लम है। चूँकि पेट के एरिया में प्रॉब्लम है तो पेट के लिए यूएसजी होता है, सीटी स्कैन होता है, ठीक है, एक्सरे होता है, ठीक है, उसके बाद ब्लड का टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होता है। देखिए यही सब चीज़ें हैं। डायग्नोसिस में मल का जाँच होगा, चूँकि मल इसमें इंक्लूड है लक्षण में, तो मल जो है कारण में समझ गए ना, तो मल का जाँच होगा, पेशाब की जाँच होगी, और देखिए देख लीजिए ओरल कोलिसाइटोग्राफी होगा, ठीक है, क्लेंजियो पैनक्रियाटिग्राफी होगा, यूएसजी होगा, एक्सरे होगा, शारीरिक परीक्षण, स्टिबिलिटी लेना, ठीक है, पेशाब की जांच। तो ये सब नॉर्मली अगर मान गए आपको ए नहीं याद रहे तो इस दोनों को गोली मारिए ना, ये सब लिखिए, ठीक है, सीटी स्कैन भी लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, उपचार क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या है माय डियर। जिसको कोलीलिथियासिस होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा आपको कि कोलीलिथियासिस, ठीक है, कोलीलिथियासिस के मतलब क्या होता है। तो पित्ताशय में पथरी बनना, गॉल ब्लैडर में पथरी बनना ही कोलीलिथियासिस कहलाता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। अब कैलकुलस जो होता है, कैलकुलस या स्टोन को ही हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। कैलकुलस इन किडनी, कैलकुलस इन ब्लैडर, कैलकुलस इन गॉल ब्लैडर, तो कैलकुलस पथरी को ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उपचार क्या होता है, ट्रीटमेंट में देख लीजिए। सबसे पहले संक्रमण से बचाना, देखिए कोई भी बीमारी होता है, ठीक है, यहाँ तक कि बुखार होता है, सर्दी होता है, जुखाम होता है, पेट में कुछ भी दर्द वगैरह कुछ भी होता है, या जो है हमारे बॉडी में दर्द करता है, घाव होता है, उस समय एंटीबायोटिक जो है किसी भी बीमारी में दिया जाता है, ठीक है, जो संक्रमण से रक्षा करता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हुआ है तो उसमें 50% संभावना जो है रहता है संक्रमण का, तो संक्रमण को रोकेगा तो बीमारी ऑटोमेटिक रुकने लगेगा। तो एंटीबायोटिक जो है आपको संक्रमण को रोकता है, तो एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है। आगे है एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन, पेट के लिए ओफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, ठीक है, निडाजोल, पेंटेप्राजोल, ठीक है, आरजोल, बहुत सारे रहता है, दे सकते हैं। यह जो है संक्रमण को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल, ठीक है ना, तो ऊपर जो आप लोग देखें ना मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, एमिक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, यह एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण से बचाएगा, ठीक है। खुजली एवं रक्तस्राव को रोकने हेतु विटामिन जो है के दिया जाता है। अब चूँकि यहाँ पे मान गए आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मल के द्वारा अगर ब्लीड आ सकता है, खुजली जो है आपके हो सकता है मल के रास्ते में, तो वहाँ पे जो है उसके लिए विटामिन के देते हैं रक्तस्राव को रोकने के लिए। लो फैट डाइट, अब चूँकि हम लोग देखें मोटापा से चीज़ें बढ़ता है, स्टोन बनता है, तो लो जो है फैट डाइट मतलब कम वसा वाला भोजन देंगे। दर्द को कम करने हेतु डाइक्लोफेनिक या ट्रामाडोल, ठीक है, दोनों अलग अलग है। डाइक्लोफेनिक, ट्रामाडोल दोनों होता दर्द का ही है, ठीक है ना। ट्रामाडोल में डाइक्लोफेनिक सोडियम ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दर्द को कम करने हेतु दवाइयाँ ये डाइक्लोफेनिक या ट्रामाडोल देते हैं। पथरी को घोलने वाली कुछ दवाइयाँ होता है, ठीक है, जो आपको पथरी को घोलता है, घोल कर निकालता है, ठीक है। तो ये दवाइयाँ हैं आपके सामने में है, देख सकते हैं। ये दवाइयाँ कौन सी दवाइयाँ हैं आपके सामने में है, देख लीजिए। एक होता है यूडीसीए, एक होता है सीडीसीए, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा। यूडीसीए होता है जो यूरो डिऑक्सीकॉलिक एसिड होता है, क्या होता है, यूरो डिऑक्सीकॉलिक एसिड होता है। सीडीसीए जो होता है यह चेनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड होता है। यह दोनों जो दवाइयाँ हैं यह स्पेशल रूप से आपको स्टोन के लिए या लीवर बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उस सब में ही ये जो दिया जाता है, ठीक है। यह आपको क्या करता है कि जो स्टोन बनने वाला जो केमिकल होता है ना, उसको क्या करता है, घोलता है अपने अंदर और बाहर जो है मूत्र के द्वारा निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये पथरी को घोलने वाली दवाइयाँ होता है। ये दवाइयाँ जो होता है आप लोग को पता होगा, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये दवाइयाँ जब आप लेने जाएंगे ना, यह इसका जो है एक कंपोजिशन होता है, ठीक है, एक कंपोजिशन है। ब्रांड के बहुत सारे दवाइयाँ मिल जाएगा, उर्सोसेफ मिल जाएगा, ठीक है, उर्सोसेफ मिलता है, ठीक है, उर्सोसेफ मिलेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो है आपको बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो जिस पर ये ब्रांड नाम जो है एक कंपोजिशन लिखा ही रहता है, ठीक है, एक कंपोजिशन का नाम है, ठीक है ना। ब्रांड नाम में उर्सो से रिलेटेड जो है आपका होगा, ठीक है ना। यूडी लिब सबसे प्रचलित है, ठीक है, यूडी लिब जो है आपको सबसे प्रचलित है इसका ब्रांड में, ठीक है, याद रखिएगा।
तो यही उर्सो देख लीजिए, उरोडिऑक्सीकॉलिक एसिड और केनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड याद रखिएगा, CDCA UDCA, ठीक है, याद रखिएगा UDCA, ठीक है, CDCA, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट वाला इसका उपचार है यही है कि मान गए अगर दवाइयाँ छोटा मोटा अगर स्टोन रहता है 5 mm और उससे 5 या 6 mm के आसपास अगर स्टोन रहता है तो उसको दवाई घोल देता है, कस के पानी पीजिए और दवाई लीजिए तो वह दवाई जो है घोल देगा, पानी के द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन अगर मान गए 7 mm का हो गया है, 8 mm का हो गया है, 9 mm का हो गया है, 10 mm का हो गया है, तो ये सब रेयर कंडीशन में निकाल पाता है, वरना आपको सर्जरी करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सर्जरी के लिए जो है लिथोट्रिप्सी किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है सर्जरी के लिए जो है क्या किया जाता है आपके सर्जरी के लिए लिथोट्रिप्सी किया जाता है। यह लिथोट्रिप्सी जो है क्या करता है कि वेव उत्पन्न करता है, तरंग उत्पन्न करता है और साउंड के द्वारा जो है यह क्या करता है स्टोन को तोड़ता है और बाइल जूस के साथ बाहर निकाल देता है। तो लिथोट्रिप्सी कोई सर्जरी नहीं होता है, यह विदाउट सर्जरी एक इलाज है जिसमें जो है साउंड वेव के द्वारा, ठीक है ना, वेव के द्वारा साउंड के द्वारा प्रहार किया जाता है स्टोन वाले भाग पर और वहाँ से स्टोन को जो है इतना ना ज़्यादा इसमें पावरफुल तरंग रहता है, वेव रहता है कि वह स्टोन को क्या करता है गला देता है, तोड़ देता है और वह स्टोन जो है बाइल जूस के साथ बाहर निकल जाता है। तो पहला लिथोट्रिप्सी याद रखने का, ठीक है। आखिरी जो इसका उपचार है यही है, यदि स्टोन अधिक संख्या में हो, मतलब एक अब देखते होइएगा ना मल्टीपल स्टोन रहता है, 1-2 स्टोन जो है 3 स्टोन रहता है पेशेंट में किसी में, तो अगर स्टोन जो है अधिक संख्या में हो या बहुत बड़ा हो गया हो तो उसको जो है संपूर्ण पित्ताशय को शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कोलीसाइसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलीलिथियासिस से कोलीसाइसेक्टोमी बना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्लेडर को निकालना कोलीसाइसेक्टोमी कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। जो मल्टीपल स्टोन बनने के बाद यही जो है कोलीसाइसेक्टोमी कहलाता है। अगर पेशेंट में बार बार स्टोन बनता हो, दवाई खाता हो ख़त्म हो जाता हो, फिर स्टोन बन जाता हो, दवाई खाता हो स्टोन बन जाता हो, फिर ख़त्म हो जाता हो, तो उस कंडीशन में पित्ताशय को सर्जरी किया जाता है और वही जो है कोलीसाइसेक्टेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेसाइस्टेक्टोमी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बढ़िया से। और यहाँ पे आपका हो गया समाप्त। नर्सिंग देखभाल खुद से लिखिएगा। नर्सिंग देखभाल सर्जरी यहाँ पे संभव है, इसलिए आप लोग सर्जिकल पेशेंट के लिए नर्सिंग देखभाल कैसे लिखेंगे आप खुद लिखिएगा। ओके, हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।